हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज के इस लेक्चर में हम ऑक्साजोल के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसा यानी कि ऑक्साजोल होता क्या है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका बेसिकली स्ट्रक्चर हमारा ये होता है, यानी कि हमारा क्या है, 5 मेंबर हेट्रोसेल कंपाउंड है। इसमें 2 हेट्रो एटम मौजूद होते हैं, एक नाइट्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम हेट्रो एटम के रूप में मौजूद होते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, ऑक्साजोल। सिंथेसिस की बात करते हो तो इसके किस प्रकार सिंथेसिस किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम फ्रॉम अल्फा एसाइल एमिनो कीटोन से हम इसको सिंथेसिस कर सकते हैं। इसमें सेकंड रिएक्शन हमारी फ्रॉम अल्फा हेलो कीटोन एंड एमाइड से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम फ्रॉम किक्सर ऑक्सोल सिंथेसिस या फिर साइनो हाइड्राइड्स या फिर एल्डिहाइड के साथ हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इस नेक्स्ट हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम अल्फा हाइड्रोक्सिल कीटोन से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसकी देखते हैं रिएक्शन ऑफ ऑक्साजोल, यानी कि किस प्रकार रिएक्शन करता है। जब ये रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो या फिर प्रोटोनेशन के साथ, तो उसमें क्या होता है, जब हमारा ऑक्साजोल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हमारा ऑक्सोडियम कैटायन के रूप में क्या फॉर्म में बन जाता है, यानी कैटायन के रूप में प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन में रिडक्शन में क्या होता है हमारा, जब ऑक्सोल का हम रिडक्शन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, C2H5OH के साथ उपस्थिति में, तो ये ऑक्साजोलिडीन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन में क्या आता है, जब यह ऑक्सीडेशन हमारा ऑक्साजोल का जब हम ऑक्सीडेशन का रिएक्शन करवाते हैं तो ये 3 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है, इसको हम फॉर्मेशन ऑफ क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट के साथ हम इसको रिएक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में इसमें हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, पहला ब्रोमिनेशन। इसमें क्या ब्रोमीन का ऐड होना, ब्रोमिनेशन, जैसे कि ऑक्सीजन पर क्या हो गया हमारा कंटेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इसमें ब्रोमीन आर को जुड़ गया हमारा, यानी कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ब्रोमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें नेक्स्ट रिएक्शन में नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन का ऐड होना, यहाँ पर NO2 आकर जुड़ गया, इसको बोलते हैं हम नाइट्रेशन। और नेक्स्ट इसमें सल्फोनेशन में यहाँ पर हमारा सल्फर आप ग्रुप आकर जुड़ गया, तो ये सल्फोनेशन हमारी रिएक्शन हो गई। अब बात करते हैं इसके यूज़ की, तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है, विनोक्साप्रोफेम या फिर फ्लोनोक्साप्रोफेम, यानी कि यूज एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में इसका यूज होता है। इसका नेक्स्ट यूज होता है ट्राईमेथोडियोन एंड पैरामेथोडियोन, यूज एज एंटी इपिलेप्टिक, यानी कि द्वारा ड्रग में भी इसका यूज़ किया जाता है, एंटीकोलोजेंट में इसका यूज़ किया जाता है। अदर इसका यूज़ होता है ऑक्साजोल डेरिवेटिव में, यानी कि बीटाजोल में इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका नेक्स्ट यूज़ किया जाता है लैग्लिटेजर में, यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है डायबिटिक या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा थायोजोल का अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हमारा 5 मेंबर हेट्रोसेल कंपाउंड होता है, जिसमें एक नाइट्रोजन एटम और एक सल्फर एटम हाइड्रोजन हेट्रो एटम के रूप में प्रेजेंट होता है। इसको हम बोलते हैं हम थायोजोल। सिंथेसिस की बात करते हैं तो इसको हम अल्फा एसाइल एमिनो कीटोन से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंथेसिस हम इसको थायोजोल से प्रिपेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें हम कुक हेलिब्रेन सिंथेसिस हम इसके प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर इस रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें पहली रिएक्शन में ये प्रोटोनेशन, इसमें क्या होता है हमारा थायोजोलम कैटायन बनता है, इसमें थायोजोल कैटायन बनता है। और नेक्स्ट रिएक्शन में हम रिडक्शन में भी हमारा क्या होता है, यानी कि इस पर थायोजोल पर क्या हाइड्रोजन आइटम को जुड़ जाना, उसको रिडक्शन कहते हैं, जिसमें हमारा 1 फिनाइल थायमिन कंपाउंड बनता है। फॉर्मेशन ऑफ क्वार्टरी अमोनियम साल्ट में जब इसका रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे अमोनियम साल्ट के रूप में बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जब ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो अमोनियम 5 ब्रोमो थायोजोल बनता है। जब हमारा थायोजोल सल्फोनेशन रिएक्शन यानी कि हमारा H2SO4 सल्फर से, इसमें होता क्या है, जब हमारा थायोजोल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये
एमिनोथायाजोल 5 सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाता है। नाइट्रेशन में क्या होता है हमारा, जब हमारा थायाजोल HNO3 के साथ एड करता है तो 2-amino-5 नाइट्रोथायाजोल में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, इसमें ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है इसकी। अगर हम इसकी बात करते हैं मेडिसिनल यूज़ की, इसका जो होता है हमारा सल्फोथायाजोल में, इसका जो होता है जो यहाँ पर ये शॉर्ट एक्टिंग सल्फोमाइड के रूप में एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ किया जाता है। नाइट्राइडोजोल में इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पर ये एंटी एलिमिनेटिंग ड्रग के रूप में यूज़ किया जाता है। और एमिफ्रियाजोल में इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेट को क्या करती है, ट्रीट करती है। फेनोथाइडीन में इसका यूज़ होता है जहाँ पर ये एचोट्रिसेप्टर के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका विटामिन B1 एंड थायमीन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पायरिमिडीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।